दोस्तों, दुनिया में 4 पहाड़ बहुत मुकद्दस और ख़ास हैं। इनमें गारे हीरा, गारे सौर, कोहे तूर और जबल ओहद पहाड़ शामिल है। लेकिन सऊदी हुकूमत इन तमाम पहाड़ों को ख़त्म करके और इन पर मौजूद बेशुमार सहाबा इकराम की कब्रों को ख़त्म करके यहाँ पर बेशुमार होटलें बनाना चाहती है। ये सऊदी हुकूमत का 2030 का एक बहुत बड़ा मिशन बन चुका है। इसी खबर को देखते हुए हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जबल ओहद पहाड़ को खत्म करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान जेसीबी और कुछ बुलडोजर लेकर पहाड़ पर पहुंच गया और वहां पर मौजूद बेशुमार सहाबा इकराम की कब्र को हटाने लगा कि तभी वहां पर अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के रोंगटे खड़े हो गए और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल खबर की पूरी हकीकत बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको प्यारे नबी और सहाबा इकराम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जबल ओहद पहाड़ मदीना शरीफ में मौजूद है। ये एक ऐसा पहाड़ है जहाँ पर अल्लाह के प्यारे नबी और इस्लाम के दुश्मनों के बीच में जंग हुई थी। इसमें बहुत सारे सहाबा इकराम शहीद हो गए थे और साथ ही आपके अजीज चाचा अमीर हमजा भी शहीद हो गए थे, जिसका आपको बहुत बड़ा सदमा लगा था। इसलिए फिर आपने तमाम सहाबा इकराम और अपने चाचा अमीर हमजा की तदफीन जबल ओहद पहाड़ पर की थी। मतलब कि इस पहाड़ पर बेशुमार सहाबा इकराम की कब्र मुबारक मौजूद है। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर एक खबर खूब चल रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि सऊदी हुकूमत जबल ओहद पहाड़ को खत्म कर रही है और वहां से तमाम सहाबा इकराम की कब्रों को हटाया जा रहा है। दरअसल सऊदी हुकूमत सऊदी अरब को 2030 तक एक जदीद तरीन मुल्क बनाना चाहती है। चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े तो वो करेंगे। बस जैसे ही ये खबर सामने आई तो इस खबर ने सबको परेशान करके रख दिया। सबके लिए ये बात बहुत परेशान करने वाली थी। लोग सोचने लगे कि मोहम्मद बिन सलमान ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर इस खबर के पीछे राज क्या है। फिर यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई, तो फिर मोहम्मद बिन सलमान ने खुद इस खबर से पर्दा उठाया। इसके बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी मीडिया के सामने आए और सबको इस खबर की हकीकत बताई, जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बताया कि एक रात मैं अपने नरम गरम बिस्तर पर नींद की आगोश में था। मैं अपनी गहरी नींद में था कि अचानक ही मुझे अपने ख्वाब में एक ऐसा नज़ारा दिखाई दिया कि जिसे देखकर मैं थर थर कांपने लगा। मेरा पूरा जिस्म पसीने में सारोबार हो चुका था। इसलिए फिर मैं अचानक ही घबरा कर बैठ गया। दरअसल प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ख्वाब में देखा था कि जबल ओहद पहाड़ में, जहां पर सहाबा इकराम की कब्र मुबारक मौजूद है, वहां पर उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी, जिसकी वजह से वो काफी हद तक परेशान हो गया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देखा कि जबल ओहद पहाड़ पर मौजूद सहाबा इकराम की कब्रों के पास एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ है, जिसकी वजह से वो कब्र तंग होती जा रही है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा ख्वाब उसे क्यों नजर आ रहा है। इस वजह से फिर वो रात भर सो नहीं पाया और पूरी रात उनकी आंखों में ऐसी ही कट गई। अगले दिन उसने अपने मामूल के मुताबिक गुजारा और जल्दी वो इस ख्वाब को ये सोचकर भूल गया कि ये ख्वाब उसे ऐसे ही आ गया होगा। लेकिन अगले दिन जब वो अपने काम से मुकम्मल तौर पर फारिग हो गया तो फिर से वो सुकून की नींद सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा और लेटते ही वो गहरी नींद की आगोश में चला गया। नींद आते ही उसे अपने ख्वाब में वही मंजर फिर से नजर आने लगा। वो फिर से देखता है कि जबल ओहद पहाड़ पर सहाबा इकराम की कब्रों पर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ है। वो पत्थर इतना ज्यादा बड़ा और इतना भारी भरकम है कि जिसकी वजह से सहाबा इकराम की कब्रें तंग होती जा रही है। इसलिए उनको आगाह किया जा रहा था कि वो फौरन ही वहां पर जाए और उस पत्थर को वहां से हटाए। ये ख्वाब देखकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले दिन बहुत बेचैन रहे। इस बार वो इस ख्वाब को भूल नहीं पा रहे थे, लेकिन साथ ही उनके पास में इतना वक्त भी नहीं था कि वो जबल ओहद पहाड़ पर जाकर देखे कि आखिर वहां पर ऐसा क्या मसला है। फिर अगली रात भी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ में वैसा ही हुआ, यानी कि उसे फिर से वही ख्वाब दिखाई दिया। और यही नहीं, फिर लगातार उसने 3-4 दिनों तक ऐसा ही ख्वाब बार बार देखा। तो ये देखकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अब वो समझ गए थे कि अल्लाह ताला उनके जरिए से अपना कोई काम लेना चाह रहा है। इसी वजह से अल्लाह ताला उन्हें ख्वाब में बार बार आगाह कर रहा है। इसलिए
फिर अगले दिन उन्होंने अपने सारे कामों को एक तरफ किया और अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर जबले ओहद पहाड़ पर पहुंच गए। और वहां पर पहुंचने के बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। वो देखना चाह रहे थे कि जो मंजर उन्हें बार बार ख्वाब में दिखाई दे रहा है वो आखिर कहाँ पर है, मगर उन्हें ऐसा मंजर कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए फिर वो अपने साथियों के साथ जबले ओहद पहाड़ पर चलने लगे। चलते चलते अचानक से ही उनकी नजर एक ऐसी कब्र पर पड़ी कि जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा और बहुत भारी भरकम पत्थर पड़ा हुआ था। ये देखकर वो हैरान रह गए। इसलिए फिर वो फौरन ही अपने साथियों की मदद से उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो पत्थर बहुत बड़ा था, इसलिए यह मुमकिन नहीं हो सका। इसके बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फौरन ही वहां पर जेसीबी और क्रेन मंगवा ली और फिर उनकी मदद से वो उस पत्थर को हटाने लगे। लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को वहां से हटाया तो पहाड़ से एक और पत्थर गिरने लगा। फौरन ही इन्होंने उस गिरने वाले पत्थर को भी संभाला और उसे भी एक तरफ कर दिया। लेकिन इन्होंने जैसे ही दूसरे पत्थर को हटाया तो वहां से एक बहुत तेज रोशनी आने लगी। ये देखकर वो परेशान हो गए, इसलिए फिर उस रोशनी की तरफ इनके कदम बढ़ने लगे। फिर जब वो उस रोशनी के करीब गए तो उन्हें महसूस हुआ कि जबले ओहद पहाड़ी के अगले हिस्से का पत्थर भी उसी तरह से बाहर की ओर निकला हुआ है, जिसकी वजह से यह तेज रोशनी आ रही है। दोस्तों याद रखें, जबले ओहद पहाड़ी पर काफी सारे सहाबा इकराम जो कि ओहद की जंग में शहीद हो गए थे, उनकी कब्रें मुबारक मौजूद हैं। वहां पर पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक सहाबी की कब्र मुबारक पर गिर गया था, जिससे वो कब्र तंग होती जा रही थी। इसलिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद बिन सलमान को ख्वाब में ये मंजर दिखाकर उस पत्थर को कब्र से हटवाया था। लेकिन जब उनके मुखालफिन ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ में जबले ओहद पहाड़ पर जेसीबी चलते हुए देखा तो वो लोग ये बात फैलाने लगे कि मोहम्मद बिन सलमान जबले ओहद पहाड़ पर मौजूद सारे सहाबा इकराम की कब्र को वहां से हटवा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। लेकिन फिर जब मोहम्मद बिन सलमान को इस बात का इल्म हुआ कि लोग उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर वो फौरन ही मीडिया के सामने आए और सबको ये बातें बताई कि वो दरअसल जबले ओहद पहाड़ पर मौजूद सहाबा इकराम की कब्र को हटवा नहीं रहे थे, बल्कि उनके साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। साथ ही मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी बताया कि सहाबा इकराम तो उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, वो तो उनका बहुत एहतराम करते हैं, इसलिए वो चाहकर भी कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकते। फिर उन्होंने दुनिया वालों को ये सारी बातें बताई कि उनके ख्वाब में ये मंजर दिखाई दिया है, जिसकी वजह से वो बेचैन होकर जबले ओहद पहाड़ पर गए थे। वहां पर जाकर उन्होंने कब्र पर एक बहुत बड़ा पत्थर देखा, तो फिर वहां पर जेसीबी और क्रेन मंगवाई गई और फिर उनकी मदद से सहाबा इकराम की कब्र से उस पत्थर को वहां से हटाया गया। इसके अलावा उन्होंने जबले ओहद पहाड़ पर कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की जंग के दौरान ही अपने तमाम सहाबा इकराम को इस बात से आगाह कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग इस पहाड़ी को किसी भी सूरत में मत छोड़ना। अगर हम इस जंग को फतह कर लेते हैं तब भी मत छोड़ना, और चाहे अगर हम इस जंग में शिकस्त खा जाते हैं तब भी मत छोड़ना। तमाम सहाबा इकराम ने आपका हुक्म माना और जबले ओहद की पहाड़ी को नहीं छोड़ा। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी कभी कोई जंग नहीं हारते थे, हर जंग में हमेशा आपकी जीत ही होती थी। अल्लाह का आप पर एक अलग ही किस्म का और एक अलग ही तरह का खास करम था। आप चाहे तादाद में कम ही होते थे तब भी आपकी फतह होती थी, क्योंकि हर जंग में अल्लाह की मदद आपके साथ में होती थी। और इस ओहद की जंग में भी आपके साथ में ऐसा ही हुआ था। इस जंग में आपके बहुत सारे सहाबा इकराम शहीद हो गए थे। इसके बावजूद भी आपने इस जंग में इस्लाम के दुश्मनों को शिकस्त दे दी और फतह आपका मुकद्दर बन गई थी। फिर जब कुछ सहाबा इकराम माले गनीमत लेने के लिए ओहद पहाड़ से नीचे उतरे तो आप अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, इस जंग में हमारे फला फला सहाबा इकराम शहीद हो गए हैं, और यही नहीं, आपके अजीज चाचा अमीर हमजा भी शहीद हो गए हैं। उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं और हिंदा ने उनका कलेजा तक चबा डाला है। तो ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर आप अपना सर मुबारक आसमान की तरफ करते हुए कहने लगे, ए अल्लाह, अब तो तू मुझसे राजी हो जा। आपने अल्लाह से यह फरियाद करके अपने आंसू साफ किए और फिर अपने साथ में खड़े सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि ए मेरे सहाबा इकराम, जो सहाबा इस जंग में शहीद हो चुके हैं, चलो उन सबको लेकर जन्नतुल बकी की तरफ चलते हैं। हुक्म पाकर फिर सहाबा इकराम अमीर हमजा और तमाम सहाबा इकराम जो इस जंग में शहीद हो चुके थे
उन सबको लेकर जन्नतुल बकी की तरफ रवाना होने लगे। तो इतने में ही जबल ओहद पहाड़ यह मंजर देखकर रोने लगा। ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा, ए जबल ओहद, तू अब क्यों रो रहा है? तो अल्लाह ने उस पहाड़ को बोलने की ताकत दी। तो फिर वो पहाड़ कहने लगा, या रसूलुल्लाह, ये सारे साहबा मेरे हैं, इसलिए इनको आप जन्नतुल बकी में लेकर ना जाए, बल्कि इनको आप मेरे ही दामन में दफन कर दे, ताकि मैं कयामत तक इनकी जियारत कर सकूं। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने जबल ओहद पहाड़ को अहमियत दी, इसलिए फिर तमाम साहबा इकराम को वहीं पर यानी कि जबल ओहद पहाड़ पर ही दफन कर दिया गया। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जबल ओहद पहाड़ से बहुत मोहब्बत करता हूँ और कयामत के दिन तक करता रहूंगा। जबल ओहद कल कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर होगा और जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा।